कुछ बड़ी जब के हुई श्री सीता सुखदायक खेलकूद में एक दिन शिव धनुष लिया उठाए, तब कही प्रतिज्ञा राजा ने इस धनुष को जो तोड़ेगा वह वर ही योग्य कहा करके सीता से गांठें जोड़ेगा। उस दिन से नाना देशों के योद्धा और राजा आते थे, शंकर का धनुष उठाने में बलवानी बल दिखलाते थे। इन दिनों वो धनुष महोत्सव था, दूर दूर से धाये थे और इसी स्वयंवर के कारण यह राम लक्ष्मण भी आए थे। इस समय बाग में यह दोनों फूलों को धरते जाते थे, राजा के प्रण सीता के प्रण की चर्चा करते जाते थे। मंगल भवन मंगलहारी प्रभु दशरथ अजिर बिहारी दीन दयाल वृद्ध संभारी रघुनाथ संकट वारी। अब सुनिए, जिस बाग में थे यह दोनों भाई, उसी समय उस बाग में सीता पहुंची आए। जिस तरह चंद्रमा होता है शोभायमान तारागण में, उसी तरह जगमा रही वह राजकुमारी सखीपन में। नवला चपला सुमुखी सुगदा विद्युत बिमला कमला थी वह, निर्मला कुमला जगत जया रवि छटा थी वह, शशिकला थी वह। नीची दृष्टि से मंद मन सज रही सजीली सखियों में, जैसे वसंत ऋतु आती हो। बागों को कोमल कलियों में अक्षत रोरी कर्पूर धूप नैवेद्य कलावा थलियों में, तांबुल इत्र मेवा मिश्री नारियल फूल फल डलियों में। वह झुंड बाग में जब आया, रौनक सी आई वृक्षों में, दर्शन कर राजकुमारी का आ गए सुगंधी पुष्पों में। मंगल भवन मंगलहारी कहूँ दशरथ अजिर बिहारी दीन दयाल वृद्ध संभारी रघुनाथम संकट वारी। अब आगे सुनिए, जिस बाग में श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी फूल तोड़ने गए थे, वहीं पर सीता जी पहुँच गई, क्योंकि राजा का बाग था वो। और जिस तरह चंद्रमा होता है शोभायमान तारागण, जिस तरह चंद्रमा तारागण में शोभायमान होता है, बस उसी तरह वहाँ रही वो राजकुमारी सखीपन में। वैसे ही वो राजकुमारी सखियों के बीच जो है चहचहा रही थी, जगमग हो रही थी। नवला चपला सुमुखी सुगदा विद्युत विमला कमला थी वह। राधे श्याम जी जो इस पुस्तक के लेखक हैं, सीता जी को उपमा दे रहे हैं। नवला चपला सुमुखी सुगदा विद्युत विमला कमला थी। कमला लक्ष्मी जी का नाम है और सीता जी लक्ष्मी स्वरूपा ही थी। निर्मला कोमला जगत जया रवि छटा थी वह, शशिकला थी वह। नीचे दृष्टि से मंद मंद सज रही सजीली सखियों में, नीचे दृष्टि करके मंद मंद जो धीरे धीरे चल रही थी सखियों के बीच में जो है सजी सवरी, जैसे वसंत ऋतु आती हो बागों की कोमल कलियों में। जैसे वसंत ऋतु बागों में कोमल कलियों में आती है, वैसे। अक्षत रोली कर्पूर धूप नैवेद्य कलावा थलियों में। अक्षत रोली कर्पूर धूप और नैवेद्य और कलावा थली में लेकर के आ रही थी। तांबुल इत्र मेवा मिश्री नारियल फूल फल डलियों में। पान का पत्ता, तांबुल इत्र मेवा मिश्री नारियल फूल और फल जो है डोलची में लेके आ रही थी। वह झुंड बाग में जब आया, रौनक से आई वृक्षों में, दर्शन कर राजकुमारी का आ गए सुगंधी पुष्पों में। ये झुंड बाग में जब आया तो वृक्षों में रौनक आ गई और राजकुमारी श्री सीता जी का दर्शन करके पुष्पों में सुगंध आ गई। रति छवि हारी जनक दुलारी राजकुमारी आती है, संग सहेली नई नवेली, संग सहेली नई नवेला गीत सुनाती जाती है। सीता जी की उपमा कामदेव की प्रीतमा रति से हो रही है। रति छवि हारी, इतनी सुंदर है वो। रति छवि मतलब रति भी कामदेव की प्रीतमा रति भी उनकी छवि के आगे हार रही है। और जनक जी की दुलारी हैं, राजकुमारी हैं, संग सहेलियों के संग, और जो है नया नया गीत सुनाती हुई सखियाँ आ रही हैं। नूपुर सबके चरणों में है, कर में सबके थाल, सबके पैर में नुपुर है, पायल है, और सबके हाथ में थाल है। संग सखी ओढ़े है अंबर हरे बसंती लाल, और साथ में सखियाँ जो हैं वो जो है बसंती और लाल रंग के दुपट्टे ओढ़े हुए हैं। सब रंग राती सब मद माती, चलती चाल मराल। सब रंग बिरंगा कपड़ा पहने हुए हैं और उछल कूद के चल रही हैं और चहक चहक के बात कर रही हैं। गौरी पूजन को आई है हिलमिल सारी बाल,
और गौरी पूजने के लिए, पार्वती जी को पूजने के लिए बाग में आई हैं, एक दूसरे के साथ थाल सजा करके। रति गाती थाकी रति गति थाकी देख यह झांकी अगणित छटाल जाती है। रति जो कामदेव की प्रतिमा है उसकी भी गति रुक गई, ये झांकी देख करके अगणित छटा जाती है और वो भी लज्जा खा जाती है। कई तरह की उपमाएँ लाज खा जाती हैं। कवि बोल रहे हैं, राधेश्याम जी बोल रहे हैं कि हमारे पास उपमा नहीं है जो उनकी सुंदरता है और जो सखियों की सुंदरता है। या पुष्पों में जान डालने बहु बसंत ऋतु आती है। या राधेश्याम जी कहते हैं, या पुष्पों में जान डालने के लिए बसंत ऋतु स्वयं सीता जी का रूप धर करके उनकी सखियों का रूप धर के आ जाती है। आते ही गौरी के मंदिर पे पहुँची सब जाए। आते ही गौरी जी के, पार्वती जी के मंदिर में सब सखियाँ जाती हैं सीता जी सहित। करी यथाविधि पूजा सबने हाथ जोड़ सिरनाए, और यथाविधि सब विधि विधान से सबने वहाँ जो है गौरी जी की, गणेश जी की पूजा करी, हाथ जोड़ करके सिरनाए करके। सबसे पीछे सीता जी ने आरती की, हर्षाए विनती करके शीश नवा के बाहर निकली आए। सबसे पीछे सीता जी ने आरती खुशी से करी और विनती करके शीश नवा के बाहर निकल गई, मंदिर से बाहर निकली आए। भर भर डलियाँ चुन चुन कलियाँ सखियाँ आहार पिनाती हैं, राधे श्याम मिले निकोबर यह आशीष सुनाती हैं। डालियाँ फूलों से भर भर के और कलियाँ चुन करके सखियाँ हार बनाती हैं और पहनाती हैं सीता जी को। और राधे श्याम जी जो इसके रचयिता हैं वो कह रहे हैं कि सखियाँ हैं सीता जी को आशीष दे रही हैं कि मिले निको वर, मतलब अच्छा सा वर मिले, घर मिले अच्छा है, जो है पूरा घर और वर मिले, सास ससुर अच्छे मिले, ऐसी सुनाती। फिर सब सखियाँ बाग में लगी बीनने फूल करती थी, अटखेलियाँ सैर में थी मशगूल। फिर सभी सखियाँ बाग में फूल बिनने लग गई और अटखेलियाँ कर रही थी, खेल कर रही थी और शहर में मशगूल थी। एक सखी बड़ी सैलानी थी, चंचल चालाक मन चली थी, उसके जिम्मे कुछ काम न था, वह फकत शहर में बावली थी। जिस तरफ खड़े थे राम लक्ष्मण नागार निकल वो गई उधर। एक सखी जो घूमने फिरने में बड़ी चालू थी, चंचल थी, चालाक थी और मन चली भी थी, उसके जिम्मे कोई काम नहीं था, वह फकत शहर में बावली थे और खाली घूमने में ही अपना टाइम बिता रही थी। जिस तरफ राम लक्ष्मण खड़े थे उधर चली गई और उसकी नज़र श्री राम लक्ष्मण जी पड़ी। जब देखा उनको आंखों से बिजली सी तरफ गए दिल पर, बेदिल बेकल होकर भागी, होशो हवास को खो करके पास आई राजकुमारी के बावली बावली होकर के। जब उसने देखा अपनी आंखों से बिजली सी उसके दिल पे तड़प गई और बेदिल बेकल होकर भागी और तेजी से वापस अपनी सखियों के पास, सीता जी के पास भागी, अपना होशो हवास खो करके पास आई राजकुमारी बावली बावली होकर के। और बावली मतलब पागल की तरह जो है राजकुमारी सीता जी के पास आई दौड़ करके। राजकुमारी ने कहा है यह क्या हाल बेसुधी सी कैसी खड़ी हुआ तुझे क्या। सब राजकुमारी सीता जी पूछती हैं कि ये तुम्हारा क्या हाल है, ऐसी बेसुध सी क्यों खड़ी हो, क्या बात है, क्या तुम सोच रही हो, कुछ सदमा है या दर्द है कुछ, या किसी बात की मारी है, कुछ नशा पिया या भूखी है या तुझे कोई बीमारी है। जैसे हम लोग आपस में दोस्तों को बोलते हैं कि भागवत तो नहीं खाए हो, ऐसे ही सीता जी पूछ रही हैं अपनी सखी से जो कि श्री राम लक्ष्मण जी का दर्शन करके आई है और बिल्कुल पागल की तरह हो गई है। ये सदमा कैसा तुमको लग गया है, कोई कहीं कुछ दर्द वर्द करा, चोट वोट लगी है, किस बात का तुमको पुराना कोई बात याद आ गई है, उस तकलीफ हो रही है, या कुछ नशा वशा कर ली हो, या भूखी हो, या तुम्हें कोई बीमारी है। आज बाग में बाग फूलों में फूल नहीं होते, या आज बाग में बहुत ज़्यादा फूल फल हैं, बहुत अच्छा बाग लग रहा है इसलिए तुम फूल रही हो। ऐसी क्या दौलत मिली तुम्हें जो आपा भूल रही है, तो ऐसे तुमको क्या दौलत मिल गई जो तुम अपना आपा खो बैठी हो। किसने तेरी मति मारी, मतवाली क्यों मतवाली है, किसने तुम्हारी मति मारी है और तुम मतवालों कितने पागलों कितने मतवाली हो रही हो। यहाँ एक अलंकार जो है का प्रयोग है, एक ही शब्द का दो अर्थ हो रहा है।
जिसने ये रंग चढ़ाया है वह कौन बाग का माली है? जिसने ये रंग चढ़ाया है तुम्हारे ऊपर वो किस बाग का माली है? वह बोली मैं क्या कहूँ अपने जी का हाल। वो बोली मैं अपने दिल का क्या हाल करूँ, शायद सच हो जाएगा मेरा खाम ख्याल, शायद ये सच हो जाएगा अगर मेरा जो ख्याल आ रहा हो सकता है सच हो जाए। मुझको न दर्द और सदमा है, मुझको न कोई बीमारी है, मुझे न कोई दर्द है न सदमा है न कोई बीमारी है। इन दिनों जिसे मैं ढूंढती थी उसके मिलने की बारी, इन दिनों में जिसको ढूंढती थी उन्हीं से मिलने की बारी है तुम्हारी। बरसों से पानी दे देकर हमने जो सींची डाली, हमने जो पानी दे देकर तुमको सींचा है, तुम्हारे साथ खिलाए हैं, इसे देखकर आई हूँ वह इस डाली का माली है। और अब वो उस डाली का माली जिसको हम लोगों ने सालों से सींचा है बचपन से। प्रसाद बाटिए गौरा का मन की मुराद पर आई है। सखी बोलती है कि गौरा माता को जो प्रसाद बांट के गोल आके आए उसको बांटो, मन की मुराद अब पूरी होने वाली। इस समय सखी कंगालों ने घर बैठे दौलत पाई है। बोले है सखी हम लोग कंगाल हैं और हम लोगों के घर बैठे दौलत आई है। सीता जी कहने लगी चितवन जरा मरोड़, जाहिर कर दे असल अब दीवाचे को छोड़। सीता जी कह रही हैं कि जो है अपना दिल और चितवन को थोड़ा सा संभालो और जो तुम्हारे दिल में उसको साफ साफ बोलो, पहलियाँ मत सुनाओ। सुन सुनकर तेरी बातों को हैरत सी मुझको आती है, इसके पर्दे में छुपी हुई कुछ ऊनी मुझे दिखाती है। तेरी बातों को सुन सुन कर के मुझे हैरत होती है और जो पर्दे में छुपा कर के बात कर रही हो उसको साफ साफ बताओ और आगे कुछ होने लग रही है, मुझे कुछ होना है ऐसा मुझे आभास हो रहा है। मैं बारी तुझको मेरी कसम सब सच्ची बात बता दे तू, मैं बेसुध होती जाती हूँ यह क्या है मुझे दिखा दे तू। मैं तुम्हारे ऊपर वारी जाऊंगी, तुझको मेरी कसम है सब सच्ची बात साफ साफ बताओ। मैं बेसुध हो रही हूँ, बेहोश हो रही हूँ। क्या है तुम क्या देख के आए हो, मुझे चल के दिखाओ। सभी हंसी कहने लगी है यह क्या हाल, जरा हृदय को थाम कर सुनिए तो अहवाल। वो सखी हंसने लग गई और कहने लग गई ये तुम्हारा हाल क्यों हो रहा, खाली सुन करके जरा अपने हृदय को थाम लो और जो किस्सा है वो सुनो। लीजिए साहब मैं कहती हूँ तो राजकुमार यहाँ आए हैं, वर्णन किस जगह तरह करूँ उनका जब मेरे नयन थकाए हैं। जो मैं साहब कहती हूँ बताती हूँ, दो राजकुमार आए हैं और उनका वर्णन कैसे करूं जब मेरे ही नयन जो है देख करके और थक रहे हैं या नहीं थके हैं, वर्णन किया नहीं जा सकता है। जिन नयनों ने देखा है उनको जबान और बहन नहीं, जो जुबा बोलने वाली है शायद उसके नयन नहीं। वो बोल रही है कि अपने जिन आँखों से मैंने देखा है उसको जुबान नहीं है, उसके मुँह और जुबान नहीं है, और जो जुबा बोलती है उसके पास आँख नहीं है। जिस साँचे ने ढाला उनको उन्हें बनाकर टूट गया, मैंने तो जब से देखा तब से ही आपा छूट गया। तो सखी बोलती है जिस साँचे ने उनको ढाला है वो ढालते ही दिख रहा है टूट गया है, मैंने तो जब से देखा तब से ही आपा छूट गया, और जब से मैंने उनको देखा मेरा आपा सब छूट गया है। यहाँ राधेश्याम जी और कवि जो है या तुलसीदास जी जो वर्ड यूज़ किए हैं, जो अलंकार का प्रयोग किए हैं, ये शायद ही कोई किसी ग्रंथ में या किसी कविता में करता हो। बहुत ही ऊँचे दर्जे का ये उपमा और अलंकार है। तो जब से देखा तब से ही आपा छूट गया, बेशक यह समय शगुन का है, मैं अपना फर्ज निभाऊंगी, जो लो आओ मेरे साथ चलो तो तुमको भी मैं दिखाऊंगी। बेशक ये समय शगुन का समय बहुत अच्छा समय है और मैं अपना फर्ज निभाऊंगी। लो आओ जल्दी आओ मेरे साथ चलो, तुमको भी मैं दिखाऊँ चलो नहीं कहीं चले न जाए। मैं बारियाँ चालो जी उन्हें निहारियाँ, राजकुमार चले न जाए देखने पाए कुमारियाँ। फूली जहाँ पर क्यारियाँ देखे वहाँ से प्यारियाँ, आली दर्शन में देरी न करना सद्बुद्ध अपनी बिसारियाँ। मोहलन के चालन की बारियाँ मैं बारियाँ। छंद कविता कह रहे हैं कि सीता जी सखियों सहित चली और वो जो मैंने पहले बताया कि उसने बोला कि जो है जल्दी चलो नहीं कहीं दोनों राजकुमार कहीं चले न जाए।
मैं बारियाँ चाली उन्हें निहारिया, सीता जी और उनकी सखियाँ इन लोग को निहारने की चाहिए। रामचंद्र जी लक्ष्मण जी को राजकुमार चले न जाए, देखने पाए कुमारियाँ, और वो लोग देख न पाए ना सीता जी और उनकी सखियाँ। पूरी जहाँ पर क्यारियाँ देखे वहाँ से प्यारियाँ, जहाँ पर क्यारियाँ फूली हुई वहीं एक ओट से जो है प्यारियाँ, मतलब जो राजकुमारी सीता जी और उनकी सखियाँ देख रही छुप करके। आली रसम में देने का सुबुद न अपना बिसारिया, महलन के सालन की बारियाँ मैं बारियाँ। वो सखी बोले दर्शन दे मतलब तुरंत चलो, अपनी सुदबुद अपने अपनी सुदबुद मत बिसा देना। महलन के चलन की बारियाँ मैं बारियाँ, सिया चली आवे इधर सखी सहेली साथ, इधर लक्ष्मण भाग से बोल उठे रघुनाथ। इधर सीता जी अपने साथ चली उनको देखने, इधर रघुनाथ जी श्री रामचंद्र जी श्री दशरथ जी के पुत्र श्री कौशल्या जी के पुत्र कौशल्यानंदन श्री रघुनाथ लक्ष्मण जी से बोले, हे भाई बड़ा अचंभा है, यह सब मुकाम झनकार उठा, हो गई बाहर तरोताजा, सारा गुलशन गुंजार उठा। सीता जी आने लगी तो श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी बोल रहे हैं कि बहुत अचंभा हो रहा है और हर तरफ झनकार उठा, मतलब जो है सीता जी की सखियाँ जल्दी आ रही होंगी क्योंकि पैर की झनकार से जो है सुनाई दिया श्री रामचंद्र जी को, तो वही वो बोल रहे हैं, हो गई बाहर तो ताजा सारा गुलशन गुंजार, और जो फल फूल पौधे सीता जी के आने से और भी तो ताज़ा दिख रहे हैं। जय श्री राम, जय हनुमान। बाकी जो है बाग का कल आप लोग को सुनाएंगे। जय श्री राम।